प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न जो है ये जो आपके सामने एक थ्योरम लिखी हुई है इस पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें इस थ्योरम का अध्ययन करना आवश्यक है। तो आइए लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे वीडियो के इस कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और एक घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें। इससे मेरे नए वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करना। चलो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए पहले ही दो त्रिभुजें बना दी है, ए बी सी और पी क्यू आर। ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजें हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात ए बी बाई पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बाई क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बाई पी आर का वर्ग के बराबर होता है। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार यहाँ पर है बी सी, ऊंचाई है ए, और यहाँ से पी क्यू आर में फार्मूला वही लगेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एन। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन। अब देखिए कि ये जो क्षेत्रफल है हमें बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के बराबर प्रूव करना था। यहाँ बी सी बाई क्यू आर एक बार तो आ गया है, और हम किसी भी तरीके से ए एम बाई पी एन को बी सी बाई क्यू आर के बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो बी सी बाई क्यू आर इंटू बी सी बाई क्यू आर बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से बाकी पार्ट हम आगे और एक स्टेप में प्रूव कर देंगे। तो पहले टारगेट ये रखते हैं कि ए एम बाई पी एन को बी सी बाई क्यू आर के बराबर कैसे सिद्ध करें। तो ए एम और पी एन देखिए कौन से ट्राइंगल में, ए एम पी एन। ए एम के लिए ए एम बी लो और पी एन क्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। अब त्रिभुज ए एम बी तथा पी एन क्यू में ये क्या है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। दूसरा, ए एम बी कोण जो है ये भी 90 डिग्री है, पी एन क्यू है ये भी 90 डिग्री। अब ये देखिए कि दो कोण जब इक्वल होते हैं तो कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार
ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, समरूप होगी। कि AMB और PN के दोनों क्या होगी, समरूप होगी। अब अगर त्रिभुज समरूप है तो AM बाई PN, AM बाई PN AB बाई PQ के बराबर आ गया। अब देखिए AM बाई PN चाहिए था हमें किसके बराबर, BC बाई QR, और आया हमारा किसके बराबर, AB बाई PQ। इसका मतलब हमें एक समीकरण और बनाना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर आएगा। कि अब क्योंकि ABC त्रिभुज जो है वो त्रिभुज PQR, अगर ये समरूप है तो AB बाई PQ बराबर होगा BC बाई QR की। अब देखिए यहाँ से इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं और इसे 3 मान लेते हैं। अब आप दूसरा और तीसरे को देखिए 2 व 3 से, कि AB बाई PQ इधर AM बाई PN के बराबर और AB बाई PQ इधर BC बाई QR के बराबर है। जब दो समीकरणों की एक एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब AM बाई PN जो है BC बाई QR के बराबर है। इसे 4 मान लीजिए। अब 1 और 4 से, 1 व समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से क्या आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, BC बाई QR इंटू AM बाई PN को भी मैं क्या कह दूंगा, BC बाई QR। या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर है, BC बाई QR का वर्ग। अब देखिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें क्या है, ABC और PQR समरूप है। अब क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अगर ये समरूप है तो BC बाई QR किसके बराबर होगा, AB बाई PQ, जो किसके बराबर होगा, AC बाई PR। अब इसे 5 मान लीजिए, इसे 6 मान लीजिए। अब समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये किसके बराबर है, देखिए BC बाई QR का स्क्वायर तो है। हम BC बाई QR किसके बराबर है, AB बाई PQ के बराबर, तो ये AB बाई PQ का स्क्वायर भी हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, AC बाई PR के बराबर, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ABC और PQR दोनों का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात हो BC गुणा AM बाई PN के बराबर आ जाएगा। अब AM बाई PN वाले ये दोनों त्रिभुज आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। इनकी समरूपता से आपके पास ये एक समीकरण आ जाएगा। फिर दोनों बड़ी त्रिभुजों की समरूपता लीजिए।
इनसे आपके पास एक और समीकरण आ जाएगा। इन दोनों को मिला करके आपने ये वाला समीकरण नंबर 4 जो है प्राप्त करना है। और समीकरण 4 को उठा करके एक में पुट कर दीजिए, ये वाला समीकरण आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये समरूपता के लिए कंडीशन आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो जब ये एक प्रूव हो गया तो बस ये करके और ये सारे प्रूव हो जाएंगे। तो इसके सारे स्टेप्स याद रखने की, पहले स्टेप में क्षेत्रफलों का अनुपात, दूसरे स्टेप में इन त्रिभुजों का, तीसरे स्टेप में कंप्लीट त्रिभुजों का, और आगे आपको समझ आ ही जाएगा कि ये यहाँ पे वापस पुट करना, बस सारे 3-4 स्टेप का सवाल है। अब आगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 1। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले आपको जो दो त्रिभुज दे रखी है वो ड्रा कर लेते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है ABC और दूसरी त्रिभुज है DEF। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर और इसका दे रखा है 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब EF जो है ये 15.4 सेंटीमीटर दी हुई है और BC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कि क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? BC बाई EF के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए बस सिंपली। ABC का एरिया कितना दे रखा है? 64 वर्ग सेंटीमीटर और DEF का 121 वर्ग सेंटीमीटर। BC आपको फाइंड आउट करना है और EF दे रखा 15.4। तो यहाँ से 64 को मैं कह सकता हूँ 8 का वर्ग और 121 को 11 का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो वर्ग कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4, या BC बराबर 8 बटे 11 गुणा 15.4। जिस इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2। इसलिए BC बराबर 11.2 जो है सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन है, एक समलंब ABCD जिसमें AB DC के समांतर है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए समलंब ABCD हम तैयार करते हैं। ये ABCD एक समलंब है और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमें दिया कि AB बराबर 2CD, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले तो लिखेंगे दिया है हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक, और उसके बाद हमें ज्ञात करना है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। AOB ये वाली त्रिभुज है और COD ऊपर वाली है। तो क्षेत्रफलों की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रफलों का जो सूत्र हम लगा रहे हैं क्षेत्रफलों के अनुपात का, वो किस पे लगता है? समरूप त्रिभुजों पे लगता है। तो पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करनी होगी। अब देखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, अब देखिए ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। कोण COD बराबर कोण AOB। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण A कोण C के बराबर है क्योंकि AB BC के पैरेलल है, तो एक आंतर कोण हो गए। कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। दोनों का कारण क्या है? क्योंकि एकांतर कोण। अब देखिए कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार क्या है कि त्रिभुज OAB या AOB समरूप होगी त्रिभुज COD के। अगर ये समरूप है तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके बराबर होगा? ऊपर AOB लिया तो AB बाई CD का स्क्वायर। अब हमें दिया क्या है कि AB जो है वो 2CD के बराबर, तो AB की वैल्यू रख दीजिए। AB को मैं रख देता हूँ 2CD और नीचे CD है इसका स्क्वायर, तो CD से CD कैंसिल, 2/1 का स्क्वायर अर्थात 4/1। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1। यही आंसर होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन है, आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यानी BC आधार पर एक त्रिभुज ABC बना हुआ है और दूसरा DBC बना हुआ है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो ये दर्शाना है कि ABC का क्षेत्रफल डिवाइड बाई DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बाई DO। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है और सिद्ध करना हो तो आप लिख ही लोगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिच्छेद करता है, ये तो दिया हुआ है और ये चीज़ सिद्ध करनी है।
अब यहाँ पर इसका प्रमाण या प्रूफ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो इसका BC ले लेते हैं, ऊंचाई हमें ड्रा करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये ए ई तथा डी एफ, ये दो ऊंचाइयां हम ड्रा कर लेते हैं, जिससे क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाएगी। 1/2 आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर? BC, और ऊंचाई हो जाएगी AE। अब त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2, DBC का आधार, DBC का आधार वही ले लेते हैं हम BC, ऊंचाई DF हो जाएगी। अब 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, BC से BC कट हो जाएगा, और ये बचेगा AE बाई DF। अब देखिए, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध क्या करना था? AO बाई DO। आ गया हमारे पास AE बाई DF। इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं। इस समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। देखिए, आ गया हमारे पास AE बाई DF। तो अगर हम AE बाई DF को AO बाई DO के बराबर सिद्ध करते हैं, तो हमारे पास ये बात बन जाएगी। जो चीज़ सिद्ध करनी है वो हो जाएगी। अब ऐसे ट्राइंगल्स देखिए जिसमें AE DF हो, AO और DO, AE DF AO और DO, यानी हमारे पास ये वाली दो ट्राइंगल्स बची है। एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AOE, अब त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज DOF क्या होगा? देखिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोण AOE बराबर है कोण DOF। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा, ये वाला 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि आपने ये हाइट ड्रा किया नहीं, परपेंडिकुलर ड्रा किया। यहाँ पर कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर 90 डिग्री। तो कोण कोण समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। अगर ये समरूप है तो AE बाई DF इसके बराबर होगा AO बाई DO, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ऐसा होता है, यहाँ पर आप लिख दो। अब इसे समीकरण 2 का नाम दे दें। अब समीकरण 1 की एक साइड देखिए AE बाई DF है, समीकरण 2 की भी एक साइड AE बाई DF है। जब एक एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC।
इसके बराबर है AO बाई DO। बस ये चीज़ तो प्रूव करनी थी। सिंपल है, पहले तो इनका एरिया कंपेयर कर लें। यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, फिर इस समीकरण से अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें ये दो त्रिभुज लेनी है। इनको समरूप सिद्ध करके फिर इनकी भुजाओं का अनुपात लगा दीजिए, दूसरा समीकरण वहाँ से आ जाएगा और दोनों समीकरणों को कंपेयर करके प्रूफ आ जाएगा।